हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम जनथेरिया। आज हम इंडियन पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? ऑप्शन ए है हमारा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओनली। ऑप्शन बी है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ऑप्शन सी है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। या फिर ऑप्शन डी है, डायरेक्ट इलेक्शन बाय पीपल। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा आर्टिकल है इनमें से जो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे? आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 या फिर आर्टिकल 54? सो राइट आंसर होगा हमारा आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट राज्यसभा के कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं? 10, 12, 14 या फिर 15? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वीटो पावर इज एक्सरसाइज्ड व्हेन द प्रेसिडेंट कीप्स अ बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। प्रेसिडेंट के पास ऐसा कौन सा वीटो पावर होता है जिससे वो किसी बिल को इनडेफिनिट पीरियड के लिए रोक सकते हैं? ऑप्शंस आर, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, पॉकेट वीटो या फिर सस्पेंसिव वीटो। सो आंसर इज पॉकेट वीटो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय whom। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा? सो राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कितनी मिनिमम एज की जरूरत होती है? 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 या फिर 45 ईयर्स? सो राइट आंसर इज 35 ईयर्स। सो सेवेंथ क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल डील्स विद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 60, 61, आर्टिकल 72 या फिर आर्टिकल 74? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 61। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिसेज आर वैकेंट। ओके, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिसेज वैकेंट होते हैं या फिर वो उस समय काम नहीं कर रहे होते हैं, तो प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करता है, फिर कौन प्रेसिडेंट का काम करता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अटॉर्नी जनरल? सो राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर
तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 365? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? सो राइट आंसर विल बी आर्टिकल 360। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। तो ऐसा कब होता है जब प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं? एवरी सेशन में, या फिर ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी, या फिर एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर, या फिर बिफोर एवरी बिल? सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, या फिर वाइस प्रेसिडेंट को? सो राइट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वीटो पावर अलाउज द प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन? ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट का वीटो पावर है जो जिससे वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट पावर, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, या फिर ही कैन नॉट डू सो, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। सो राइट आंसर विल बी सस्पेंसिव वीटो पावर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा? प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं? 10, 12, 14 या फिर 15? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ? प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पर डिक्लेयर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आया है। ऑप्शन ए है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन बी है आर्म्ड रिबेलियन, ऑप्शन सी इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आर्म्ड रिबेलियन। अभी तक कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए? सो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ? मनी बिल किसके रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट में आता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा? सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। सो ये थे टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस। आज का स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।